Assalamualaikum. Welcome to HPL PSL special show presented to you by Coke and powered by Dolans. Of course, PSL 8 के हम एक्साइटिंग मैचेस की बात करें और कल एक और मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान एंड आफ्टर वी विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मोमेंट. पर उससे पहले आपको ये बताया कि थोड़ी सी डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन PCB एंड द पंजाब गवर्नमेंट. आई नो सब रूमर्स फैल रहे हैं कि शायद कुछ मैचेस कराची मतलब बकिया के जितने भी रिमेनिंग मैचेस हैं वो कराची में शिफ्ट हो जाएंगे. सब अपडेट्स पूछे तो इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे. But what happened yesterday's match? Let's just have a look at the scorecard. So Islamabad United won this match by 6 wickets. पेशावर ज़ल्मी लग तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, बड़े फिनोमिनल स्टार्ट किया था, मगर हसन अली के जो 2 wickets थे, the 2 wickets in that over really changed the game. और 156 was not a big target जब Islamabad United chase करना है. But of course we have to mention बाबर आजम के 75 and मोहम्मद हारिस के 40. I think they really enjoyed opening together. और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से चेज में आप लोग देखें तो गुरबाज did stand out with 62 of 31 balls and Vander Dusen जिन्होंने 42 runs बनाए. So पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम was the last man standing. तो ये था वो. और आज का मैच क्या होगा? वेल कराची बी रेडी क्योंकि आज एक हाई फाइव मैच खेला जाएगा. क्वेटा ग्लैडिएटर्स फेस करेंगे अगेन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को. इस्लामाबाद यूनाइटेड लुकिंग स्ट्रॉन्ग, क्वेटा ग्लैडिएटर्स लॉस्ट 3 out of 4 मैचेस. सो ये है अभी सिचुएशन. मेरे एनालिस्ट वेट करें सो विल गो स्ट्रेट टू देम. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद. हेलो सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड वीडियो कॉल पे मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी एवर हैड. अब्दुल रज़ाक मेरे साथ मौजूद है एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स मिस्टर यासिर शाह जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी मेरे साथ मौजूद होंगी. इससे पहले हम लोग मैच की बात करें, पॉइंट्स टेबल की. भट्टी साहब स्ट्रेट टू यू एंड हम आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है. अब मतलब ये जो डिस्प्यूट चल रही है, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रही है, इसको एक्सप्लेन करें. PCB और मतलब थोड़ा बैड टेस्ट इन द माउथ हो गया है, क्या हो रहा है, पूरी अपडेट्स हमें दे दें. देखिए फातिमा, अनसर्टेनिटी जो है वो अभी तक बरकरार है. आपसे थोड़ी देर पहले फ्रेंचाइज ओनर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग हुई. PCB गवर्निंग काउंसिल ने बेसिकली PCB चेयरमैन नजम सेठी को ये इख्तियार दिया है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट से इस सिलसिले में बात करें. तो अब से तकरीबन कोई 40-50 मिनट बाद पंजाब गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन शाम 5 बजे PCB हेडक्वार्टर आ रहा है और इस सिलसिले में वो फाइनल मुज़ाकरात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करेगा. लेकिन जो PCB गवर्निंग काउंसिल ने बात की, उन्होंने ये तय किया है कि 45 करोड़ रुपए जो पंजाब गवर्नमेंट की डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कल रात जो मौक़िफ़ था कि 5 करोड़ रुपए वो ऑलरेडी दे चुके पंजाब गवर्नमेंट को. अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो फिर PSL के मैचेस जो हैं वो कल डेफिनेटली कराची शिफ्ट हो जाएंगे. बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो थ्रेट की है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने अपने स्टांस में तब्दीली नहीं की तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल जो अप्रैल में लाहौर और पिंडी में होने हैं वो भी कराची मूव कर दिए जाएंगे. और अगले साल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वो कंसीडर करेगा कि पंजाब में PSL मैचेस होंगे या नहीं होंगे. और PCB ने एक अपनी एडवांस टीम अब कराची भेजने का फैसला किया है जो यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखेगी और सिंध गवर्नमेंट से बात करेगी कि अगर कल अचानक ये मैचेस शिफ्ट कर दिए जाते हैं कराची तो उस सिलसिले में सारे इंतजाम मुकम्मल हों. लेकिन छोटी सी एक डेवलपमेंट ये है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम अब से थोड़ी देर पहले लाहौर पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि अगर सिचुएशन में तब्दीली नहीं आई तो फिर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स उनको भी कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा. लेकिन PCB 45 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है. मैं एक सवाल कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है. भट्टी साहब, ये जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए सिक्कू भाई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी चूंकि इंटरम सेटअप आया है वो इस सिलसिले में कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है. लेकिन ये जो मेन मसला है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं. मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इसमें इतना रोल नहीं है. लेकिन सिक्कू भाई, जो सिंध में मैचेस अभी हुए हैं तो 3 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट को जो पुलिस एहलकार और दिगर सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं उनके खाने के लिए PCB ने दिए हैं. 5 करोड़ रुपए पंजाब ने मांगे थे मुल्तान और लाहौर के लिए, वो दिए गए. लेकिन अब 45 करोड़ जो इजाफी
मांग रही है पंजाब गवर्नमेंट, उस पर डिस्प्यूट है बेसिकली। ठीक है, इस डिस्प्यूट की जो डेवलपमेंट्स होगी हम आपको अपडेट करेंगे। होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस बिकॉज वी डोंट नो अभी के मैचेस मुंतकिल होंगे या नहीं, हम आपको मगर जी न्यूज़ पे अपडेट देंगे। बट रज़ाक, आपके पास आते हैं, कल की मैच की बात करते हैं। मतलब पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट ऐसा था कि मुझे लग रहा था बहुत ख़तरनाक हो जाएगा मैच, और सिंगल हैंडेडली ही तो पेशावर का गेम है। बाबर, मतलब द एंड ऑफ द डे बाबर ही थे लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देम, उन्हें 75 बनाए और वो बड़े इंजॉय कर रहे थे हारिस के साथ ओपनिंग। बट ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड केम बैक। हसन अली को उनको बहुत क्रेडिट देना चाहिए। देखिए फातिमा, ओवरऑल मैच इतना अच्छा नहीं गया पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हारिस जो खेले हैं बड़ा पॉजिटिव खेले हैं, और उसके बाद मेरे हिसाब से ये था कि जिस तरह अग्रेशन क्रिकेट में आया हुआ है उसी तरह उस फॉर्मेट को लेके चले। आपके 50 रन हों, अगर आप मैच हारते हैं, आपने स्कोर अगर आपने कम किया है तो उन 50 रन। ठीक है रज़ाक, विल जस्ट कम बैक टू यू, हम आपसे डिटेल में और भी बात करेंगे। यासिर शाह भी मेरे साथ मौजूद है। यासिर, हसन अली ना एक हार्ड वर्किंग बॉलर है। आई मीन फर्स्ट ओवर में जब उनको 17 रन पड़ गए थे, मैंने बोला आई मीन सब फैंस ने बोला कि कम बैक बहुत मुश्किल होता है, बट यू नो उन्हें अपने आप को संभाला। ही केम बैक। वो जो ओवर था जिसमें ने 2 विकेट्स ली, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है बिकॉज ही चेंज द गेम येस्टरडे। हाँ, अगर देखा जाए तो कल पहला अपना मैच खेल रहा था और मुश्किल होता है कम बैक करना, और अगर ओवर में आपको रन्स भी होते हैं तो उसके बाद तो ज्यादा मतलब मेंटली बंदा गिर जाता है। लेकिन उसने जब बीच में बॉलिंग के लिए आया तो उसने मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल ही खेलने नहीं दिया, और मिडिल ऑर्डर में 2 विकेटें लेके उनको आगे स्कोर नहीं करने दिया है। ठीक है। एंड यू नो आपको क्या लगता है वैसे यहाँ से पेशावर ज़ल्मी को क्या ज़रूरत है, मतलब व्हाट आर दे मिसिंग, क्या मिस कर रहे हैं वो? मिसिंग ये है कि अगर आप देखा जाए तो 8 ओवर में 86 रन थे, और उसके बाद अगले 12 ओवर में तकरीबन 70 रन हुए हैं। तो ये है कि उनको लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह बाबर आजम आखिर तक खेला है, उसके साथ कोई खेला नहीं मिडिल ऑर्डर में, जैसे सैम अयूब है, उनको थोड़ा सा खेलना है, क्योंकि एक मैच में उसने रन किए, बाकी 3 मैचों में रन नहीं हुए। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर उसकी फॉर्म लगी तो उसने पिछले मैच में अगर 50 की, उससे पहले मैच में 50 किया था, तो उसको भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वन डाउन जो बैट्समैन होता है वो टीम के लिए बहुत अहम होता है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाकी जो उनके प्लेयर्स थे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, टॉम कॉलर जो रन्स कर रहे थे पहले मैच में, उसने रन्स भी किए हैं, तो उनको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर के साथ कोई लंबा चला ही नहीं वहाँ पे। एग्जैक्टली। एंड यू नो आलिया रशीद भी मेरे साथ मौजूद है। ठीक है, और आलिया से भी हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल। हम लोग उससे पहले सोल सिटी हम लोग नहीं देख ले बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस, देन विल जस्ट स्पीक टू आलिया एज वेल। व्हाट डू यू थिंक, जैसे मैं भी यासिर पूछ रही थी, व्हाट इज पेशावर ज़ल्मी लैकिंग? आई थिंक व्हाट दे लैकिंग इज अ पावर हिटर, मतलब बिकॉज यू नो बाबर वो नहीं कर, वो रोल नहीं है उनका, सो आई थिंक दे रियली मिसिंग समवन हु कैन फिनिश द गेम फॉर देम। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं उनके सब जो ओपनर हैं वो फॉरेनर हैं, और वो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं, सवाए जैसे लाहौर कलंदर को छोड़ के। लेकिन ये जो 2 नौजवान इंट्रोड्यूस करवाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, हारिस और साइम अयूब, नो डाउट के अल्टीमेट, यानी कि जो जज्बा और जिगरा है ना शॉट खेलने का, वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। हारिस जो है वो कल, लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इनएक्सपीरियंस है, ये जज्बात में आके शॉट्स तो मारते हैं, लेकिन इनिंग्स बिल्ड करना और सही तरह बाउंस को जज नहीं कर सके, जैसे हारिस स्पिन खेलने चले गए। और साइम अयूब जो है उन्होंने कितनी जबरदस्त इनिंग खेली कि लोग जो हैं वो पागल हुए हुए हैं उनके शॉट्स देख देख के, उनके फ्लिक्स देख देख के। लेकिन ये थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए होगा, और इनको ये समझना होगा कि जब तक आप बड़ी इनिंग्स बार बार नहीं खेलते तब तक आप ग्रेटनेस अचीव नहीं करते, आपको रिपीट करनी है पड़ती हैं अपनी परफॉर्मेंसेज। इसी तरह वहाब और मुश्किल है, उनके पास बॉलिंग जो है वो एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, और बिल्कुल एक वन साइडेड सा हो गया, क्योंकि जब इस्लामाबाद बॉलिंग कर रहा था तो मेरा ये ख्याल था कि पेशावर वाले भी इसी तरह विकेटें लेंगे इस पिच के ऊपर। लेकिन हसन अली की तारीफ करनी पड़ेगी, पहले उन्होंने जो है वेरिएशन पे जा रहे थे, मार्क हाई, फौरन बेसिक पे आए, गुड लेंथ पे उन्होंने 2 विकेटें ली, एक शॉर्ट लेंथ पे ली। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे नौजवान को जो उस जज्बे के साथ मेहनत कर रहा है, और कम बैक करना आसान नहीं होता जब इतने सारे बिल्कुल आप सही करिए, स्पेशली आपको शुरू में तीमार पड़ जाए एंड कमिंग बैक, यू नो दैट वाज हैट्स ऑफ टू हिम। सिको, वी विल टॉक टू यू, भट्टी साहब आप भी हमारे साथ रहेगा, विल हैव अ क्विक चैट विद यू, बट हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है। आप देख रहे हैं PSL HBL PSL प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड पावर्ड बाय डॉलन्स। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस।